कक्षा 8 में अभ्यास 2E में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, सेकंड भी कंप्लीट हो गया है। आज है हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो हम थर्ड का फर्स्ट वाला स्टार्ट करेंगे। कह रहा है निम्नांकित प्रत्येक परिमेय भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलकर उन्हें धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये भिन्न दी हुई है, तो सबसे पहले इस भिन्न को हल करना है और इसको दशमलव संख्या में बदलना है। उसके बाद में उसका वर्गमूल ज्ञात करना है दशमलव के 3 स्थानों तक, जैसे इसमें किया था। तो चलिए हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा 5/12। इसमें क्या करना है, हमें 12 से 5 में हमें भाग देना है। तो सबसे पहले 12 से हम भाग करेंगे 5 को। यहाँ पर 12 का जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे ऐसे पढ़ना है कि हमारा 50 आ जाए। तो 50 तो आएगा नहीं, 50 से कम आए तो आएगा 12 चौक 48। 48 आएगा, घटाएंगे तो ये बचेगा 2। दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ एक ज़ीरो हम बढ़ा सकते हैं। अब 12 का पहाड़ा पढ़ना है कि 20 आए, तो 20 नहीं आएगा, ये आएगा 12 एकम 12। माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8। दशमलव लगा है, हम फिर से एक ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। 12 का पहाड़ा पढ़िए कि 80 आए, तो 80 तो आएगा नहीं, हम कितनी बार पहाड़ा ले जाएंगे, ये हम ले जाएंगे 6 बार। 12 छंग 72, 72 आएगा। माइनस करेंगे जब हम, फिर से 8 आ जाएगा। दशमलव लगा है, हम ज़ीरो बढ़ा देंगे, फिर आएगा 12 छंग 72। फिर से दशमलव लगा है तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ ज़ीरो बढ़ा देंगे, फिर से ये आ जाएगा 12 छंग 72। अब ये भी पता करना है कि दशमलव के बाद यहाँ पर कब तक हल करते रहें। तो हमारे प्रश्न में कहा गया है कि दशमलव के बाद 3 अंकों तक ज्ञात करना है वर्गमूल। जब दशमलव के बाद 3 अंकों तक हमें वर्गमूल ज्ञात करना है तो इसका मतलब यहाँ की जो संख्या है ये होनी चाहिए 6, क्योंकि यहाँ पर जब 6 संख्याएँ होंगी तब वो बन जाएंगे 3 जोड़े। जैसे एक तो ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया। अब एक और संख्या हमें चाहिए जो एक जोड़ा बनाए, तो यहाँ फिर से देखिए 6 ले जाएंगे, यहाँ बचेगा 8। 10 जीरो बढ़ाएंगे, फिर से ये हो जाएगा 12 छंग 72। तो यहीं तक अब हमें हल करना है। इस तरीके से ये यहाँ पर 3 जोड़े बन गए। अब यहीं पर रोक देना है। अब इसी को संख्या को उठा करके इसका हमें वर्गमूल निकाल लेना है। तो जब हमने इस संख्या को हल किया तो हमें ये संख्या मिल गई। अब हम इस संख्या का निकालेंगे वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमको क्या करना है, जोड़े बना लेने हैं। एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा। अब देखिए यहाँ दशमलव है तो यहाँ दशमलव हम उतार देंगे। अब यहाँ पर पहला जोड़ा है 41, तो हमें पहाड़ा पढ़ना है। अब पहाड़ा पढ़िए कि 41 का पहाड़ा पढ़िए किसी ऐसी संख्या का जिसका उतनी ही बार पहाड़ा पढ़ने पर या तो 41 आए या 41 से कम आए। तो देखिए 5 25 होता है और 6 छंग होता है 36 और 7 सत्ते कितना होता है 49। तो मतलब हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ लिखेंगे 6 और ये हो जाएगा हमारा 36। जब हम माइनस करेंगे 41 में से 36 जब हम माइनस करेंगे ये हमारा बचेगा यहाँ पर 5। अगला जोड़ा उतार लेंगे। अगला जोड़ा है हमारा यहाँ पर 6 6 2 6। ये वाला 6 यहाँ लिखेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 12। अब 12 के पास में हमें कोई एक ऐसी संख्या रखनी है जिसकी इस पूरे में गुणा करने पर या तो 566 आए या 566 से कम आए। देखिए 12 का पहाड़ा पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है कि 56 से कम आए। तो देखिए 12 चौक 48 होता है, 12 पंचे 60 होता है। तो हम कितनी बार ले जा सकते हैं, 4 बार। जब 4 बार यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ भी लिखेंगे 4। इस 4 से इसकी गुणा करेंगे। 4 चक्कू 16 के 6, हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 और 4 एकम 4। तो ये हमारा आ गया 496। इस 566 से हमें 496 माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो देखिए ये आएगा 0, यहाँ माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7, ये कुछ नहीं, इसको जोड़ लेंगे 4 4 8, ये हो जाएगा 12। अब अगला हमारा है ये संख्या। अब हमें 128 के पास में यहाँ पे कोई एक ऐसी संख्या रखनी है जिससे इसकी गुणा करने पर या तो इतना आए या इससे कम आए। सॉरी, यहाँ पर अभी 4 लिखना बाकी है। ये वाला जो 4 है ये हम यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ से हम एक आगे की 2 संख्याएं ले लेंगे और यहाँ से भी आगे की 2 संख्याएं ले लेंगे। 12 का पहाड़ा पढ़ना है कि 70 से हमारा कम आए।
तो देखिए 12 पंचे 60 और 12 छंग 72, तो हम कितना लिख सकते हैं, 12 पंचे 60, 5 लिख सकते हैं। यहाँ भी हम लिखेंगे 5, 5 की इस पूरे से गुणा होगी तो ये हो जाएगा 5 25 के 5 हासिल 2, 5 8 40, 2 42, 4 5 दूनी 10, 4 14 के 4 हासिल 1, 5 कम 5 और 1 6। ये माइनस कर देंगे, माइनस होके जितना भी आता है, हमें यहाँ 5 संख्या मिल गई है, हम यहाँ लिख देंगे तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो इस संख्या का आ जाएगा 0.645। ये होगा हमारा उत्तर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2 सही 1/12। देखिए ये सम्मिश्र भिन्न दी हुई है, पहले इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। जब साधारण भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 1 25/12। क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं की गुणा करते हैं। 12 और 2 की करी हमने गुणा, और जो भी आया 12 दूनी 24 आया, उसमें ये जो ऊपर की संख्या थी ये जोड़ दी, तो ये हो गया हमारा 25। तो ये आ गई ऊपर की, और नीचे जो होता है वही रहता है। जब हम 12 से 25 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12 से 25 को जब हम भाग करेंगे तो ये आएगा हमारा 12 दूनी 24, घटेगा तो आएगा 1, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया। देखिए 12 के पहाड़े में 10 नहीं आएगा तो 1 0 यहाँ लगाएंगे, तब 1 0 हम यहाँ लगाएंगे। ये हो जाएगा 12 8 96। माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा देंगे, 12 12 कम 12 12 दूनी 24, 12 3 36 होगा। ये फिर से माइनस करेंगे तो 4 आएगा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा देंगे, फिर से हो जाएगा 12 3 36। यही चीज़ करते रहेंगे बराबर। यहाँ 4 0 फिर से आ जाएगा 36, 3 बार ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कितनी संख्या लानी है, 6, जिससे कि 3 जोड़े बन जाएं। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 5 हो गई। एक और लानी है, फिर से जब घटाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो फिर से दशमलव लगा है, 0 बढ़ा देंगे, यहाँ आएगा 3, यहाँ फिर से आ जाएगा 36। तो इस तरीके से संख्या चलती रहेगी, पर हमें यहाँ दशमलव के बाद 6 संख्याएं चाहिए, हमने ले ली क्योंकि हमारे 3 जोड़े बन जाएं, जिससे देखिए 3 जोड़े हमारे बन रहे हैं। तो हमारी ये संख्या हो गई। इस संख्या को लेंगे, अब इस संख्या का हम निकालेंगे वर्गमूल। इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये हो गया हमारा। यहाँ पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 इक्कम 1 आएगा, 1 के पहाड़े में 1 आता है, 1 इक्कम 1। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे तो ये आएगा 1, ये दशमलव यहाँ लगा देंगे। अगला जोड़ा है हमारा 0 8, ये संख्या यहाँ लिखेंगे और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 2, ये जाएगा हमारा 9 बार। अब कैसे पता करेंगे कि 2 के पास में कौन सी संख्या रखें जो ये संख्या आ जाए या इससे कम आ जाए। तो देखिए यहाँ एक संख्या लेंगे 2, और यहाँ पर 2 संख्याएं ले लेंगे, क्योंकि 2 के पहाड़े में 1 तो आएगा नहीं, इसलिए 0 भी मिलाएंगे तो हो जाएगा 10। 2 का पहाड़ा अगर हम 4 बार पढ़ेंगे तो आएगा 2 चक्कू 8। तो संख्या बराबर नहीं आनी चाहिए, हमेशा कम आनी चाहिए। तो देखिए 4 बार पढ़ेंगे तो चक्कू 8 आएगा, तो 4 बार ले जाएंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, 4 चक्कू 16 और 4 दूनी 8 1 9। देखिए अगर 5 बार ले जाते तो संख्या यहाँ पर ज़्यादा हो जाती। माइनस करेंगे तो ये देखिए ये आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा ये 1। अगली संख्या है हमारी 33, ये वाला जो 4 है ये यहाँ लिख देंगे। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 4 चक्कू 4 4 8 और ये 2 28 आ गया। अब हमें 28 के पास में एक ऐसी संख्या रखनी है जिससे कि हमारा 12 33 आ जाए। तो कितनी संख्या रखेंगे ये पता करेंगे हम पहली संख्या से। पहली संख्या है 2, यहाँ 2 संख्या लेंगे है 12, तो फिर से हम 4 रख सकते हैं, क्योंकि 5 रखेंगे तो हासिल लगेगा और फिर वो ज़्यादा बढ़ जाएगी संख्या। तो फिर से यहाँ पर रखेंगे 4, ये हो जाएगा 4 चक्कू 16 हासिल 1, 4 8 32 1 33 के 3 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 9 10 11। माइनस करेंगे जब हम तो ये देखिए आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आएगा 7 और ये आ जाएगा हमारा 9। यहाँ 11 में से 11 गया, कुछ नहीं। अगला जोड़ा है हमारा 33, ये वाला जो 4 है हम फिर से उतार लेंगे यहाँ पर। इन संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8 8 2। अब इसके पास में हमें कोई एक ऐसी संख्या रखनी है जिससे कि या तो हमारी ये पूरी संख्या आए या इससे कम आए। तो देखिए यहाँ पर लेंगे 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 9 आए, 2 चक्कू 8 आता है, लेकिन 8 अगर रखेंगे 4 रखेंगे तो संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए एक संख्या कम
3 रखेंगे हम, और 3 से जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 तियाँ 9 और 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल 2, 3 अट्ठे 24 25 26 के 6 हासिल 2 और 3 दूनी 6 7 8। माइनस कर देंगे हम, माइनस करिए ना करिए, यहाँ तक हल हो गया। माइनस करना हो तो आप माइनस कर भी सकते हैं। यहाँ माइनस करके आ जाएगा हमारा, माइनस करके हमारी ये संख्या आ गई है, ये वाला 3 हम लिख देंगे यहाँ पर। तो जो हमारा इसका उत्तर आया है वो आया है 1.443। ये है इसका सही उत्तर। अब हम करेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन। देखिए इसमें भी सम्मिश्र भिन्न दी है, इसे साधारण भिन्न बनाना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं की गुणा करते हैं। 287 और 8 की करेंगे गुणा, तो ये हमारा आ जाएगा, आप करके देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। ये आ जाएगा हमारा इतना, फिर इसमें 5 हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद ये हमारा कुछ ये आएगा, तो जो हमारी संख्या आएगी वो आएगी 2301/8। अब इस 8 से इस संख्या को करना है हमें भाग। 8 से हमें ये 2301 को भाग करना है। तो जब भाग करेंगे, ये देखिए 8 दूनी 16, भाग करके दिखा देती हूँ। 8 दूनी 16, बचेगा 7, उतारेंगे यहाँ पर 0, ये हो जाएगा 8 8 64। माइनस करेंगे, बचेगा 6, ये 1 उतारेंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा 61, 8 7 56। माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 5 दशमलव। अब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, अब बढ़ाएंगे यहाँ पर 0। अब देखिए दशमलव के बाद हमें 6 संख्याएं लानी है, दशमलव के पहले का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ दशमलव लग गया, इसके बाद यहाँ पर हमें 6 संख्याएं लानी हैं। तो यहाँ पर आ गया है हमारा 50। अब 8 का पहाड़ा पढ़ना है कि हमारा 50 आए या 50 से कम आए। तो 8 छंग 48, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, दशमलव लगा है 0 बढ़ा देंगे, 8 दूनी 16, ये आ जाएगा हमारा 4 आएगा, दशमलव लगा है 0 बढ़ा देंगे, ये 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 8 पंचे 40। देखिए यहाँ तो पूरा कट गया, ये यहाँ तक पूरा कट गया है, और हमारी जो संख्या है वो हमारी संख्या आ गई है 287.625। अब दशमलव के बाद संख्याएं कितनी होनी चाहिए, 6। जब 6 संख्याएं होंगी तभी हमारे वर्गमूल में हमारे 3 जोड़े बन पाएंगे और हमारा सही वर्गमूल आ पाएगा। यहाँ पर हमारी 3 संख्याएं, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम देखिए कोई भी जोड़ा इस तरीके से नहीं बनाते हैं जिसके बीच में दशमलव आए। तो एक जोड़ा तो ये बन जाएगा, एक ये रह जाएगी, एक जोड़ा ये बन गया। अब यहाँ पर क्या करें, तो यहाँ क्या करते हैं, हम 0 बढ़ा देंगे। अगर हम यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे तो देखिए एक जोड़ा ये हो जाएगा, और 2 0 और बढ़ा देंगे तो एक जोड़ा ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी संख्याएं देखिए 6 हो गई हैं, मतलब 3 जोड़े बन गए हैं, और ये अब सही से वर्गमूल इसका निकल आएगा। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना, तो देखिए यहाँ पर केवल 2 है, तो ये लिखेंगे 1 एकम 1, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये वाला 1 यहाँ लिखेंगे, जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 2। अगला हम उतारेंगे 87। 2 के पास में ऐसी कौन सी संख्या रखें जिससे कि 187 आए या 187 से थोड़ा कम आए। तो यहाँ हम रख सकते हैं 2 के पास, यहाँ पर हम रखेंगे 6 रखेंगे, तो यहाँ भी 6 लिखेंगे। गुणा करेंगे जब हम, तो ये हमारा आ जाएगा निकल के, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6 5, और ये आ जाएगा यहाँ पर 1। माइनस करेंगे तो ये बचेगा यहाँ पर 1, और ये बचेगा यहाँ पर 3। दशमलव ये यहाँ पर है, इस दशमलव को अब हम यहाँ लगा देंगे। देखिए ये वाला 6 यहाँ लिखेंगे, दशमलव लगा देंगे। अगला हमारा है ये वाला जोड़ा, इसको उतार लेंगे, इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2, और यहाँ 6 6 12 के 2 हासिल 1, 2 और 1 3। अब 32 के पास में हमें कोई एक ऐसी संख्या रखनी है जिससे कि गुणा करने पर हमारा इतना आए या इससे कम आए, इतना नहीं आए इससे कम आए। तो यहाँ रखेंगे हम 9। कैसे रखा 9, यहाँ से एक संख्या ली, यहाँ 2 संख्याएँ, 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 31 आए, तो 3 दशामन 30 होता है, तो उस हिसाब से पूरा तो रख नहीं सकते, तो हमने एक संख्या कम 9 रखा। 9 रखेंगे तो यहाँ भी रखेंगे 9। अब जब गुणा करेंगे हम तो ये आ जाएगा 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 इसके 6 हासिल 2, 9 कम 9, 9 दूनी 18 तो 27, 27 28 29, कितना आ गया हमारा 29। माइनस करेंगे जब हम तो ये आ जाएगा 1 0 2। अगला जोड़ा है हमारा 5 0, ये वाला 9 जो था ये हम उतार देंगे यहाँ पे। अब
यहाँ पर जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 9 9 18 के 8 हासिल 1, ये 3 और ये भी आ जाएगा हमारा 3। अब हमें यहाँ पर कोई एक ऐसी संख्या रखनी है जिससे इस पूरे की गुणा करने पर हमारा इतना आए या इससे कम आ जाए। तो देखिए पहली संख्या लेंगे 3 और यहाँ से 2 संख्या लेंगे 20, तो 3 छाक होता है 18, 3 का 6 बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा और 5 बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा और 7 बार पढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 21। तो 7 बार तो ज़्यादा हो जाएगा और ये 20, 18 और 20 पास पास में है, तो हम क्या रखेंगे 5 बार रख के देखेंगे। 5 यहाँ 5 लिखेंगे और 5 बार रख के देखेंगे, क्योंकि अगर हम 6 रखेंगे तो संख्या ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हासिल भी जुड़ेंगे उसमें। तो 5 25 के 5 हासिल 2, 5 8 40 41 42 4 5 3 15 16 17 18 19 के 9 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16। अब इस संख्या से हम इस संख्या को माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 2 2 3, ये आ गया हमारा। इसके बाद में हम अगला जोड़ा उतार लेंगे, ये है हमारा 00। देखिए यहाँ 5 था, ये 5 हम लिख लेंगे यहाँ पर। अब इन संख्याओं को हमें प्लस करना है, तो 5 5 10 का 0 हासिल 1 8 1 9 3 3। अब देखिए यहाँ पर हमें संख्या रखनी है, ऐसी संख्या रखनी है कि ये या तो पूरा कट जाए या थोड़ा कम इससे आए कि सही से माइनस हो जाए। अब हम फिर से यहाँ से एक संख्या लेंगे 3 और यहाँ है 2 संख्या 32, तो 3 दशामन 30 होता है, आप 10 तो नहीं रख सकते, तो यहाँ हम सबसे लास्ट की संख्या 9 रख देंगे और 9 से कर देंगे गुणा, जितना आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 1 8 1 5 0 3। माइनस करेंगे, माइनस करें ना करें, देखिए यहाँ तक हमारा आ गया है। दशमलव के बाद 3 अंकों तक ज्ञात करना था, हमने दशमलव के बाद 3 अंकों तक ज्ञात कर लिया है। अब आपकी आंसर शीट में आ रहा होगा 16.960, ये आ रहा होगा। ये आंसर उन्होंने क्यों दिया है, देखिए दशमलव के बाद 959 है, तो 59 को उन्होंने क्या किया, इतना ना लिख के पूरा एक बढ़ा दिया और यहाँ पर लिख दिया 60, बस ये है। बाकी आंसर आपका ये सही है और उन्होंने लिख ये दिया है, तो दोनों आंसर आप सही मान सकते हैं। ये हो गया इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड का फोर्थ, 367 सही 367 सही 2/7। सम्मिश्र भिन्न दी हुई है, साधारण भिन्न में बदलना है। हमें क्या करना है, इस संख्या की 7 की इस पूरे संख्या से गुणा करनी है और जितना आए क्या करना होता है, देखिए इस संख्या की 7 से करनी है हमें गुणा, ठीक है, और उसके बाद जितना आएगा उसमें हमें 2 जोड़ देना है, इतना करना। और बटे में जो होती है वही संख्या रहती है। तो जब हम हल करेंगे तो हमारा ये जो संख्या है ये हल होकर हमारी आ जाएगी 2 5 7 2 बटे में 7। अब 7 से इस पूरी को करेंगे हम भाग, तो भाग करेंगे तो भाग आप कर लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट कर लिया है और मैं आपको वर्गमूल निकाल के दिखा दूंगी इसका। तो आपको क्या करना है, 7 से इस पूरी संख्या को भाग करना है। भाग करेंगे तो हमारी ये जो संख्या है ये आएगी इतनी। आपको तब तक भाग करते रहना है जब तक दशमलव के बाद में 6 अंक ना आ जाएं, और जैसे ही 6 अंक कंप्लीट हो वैसे ही भाग वहीं पर आपको रोक देना है। और अगर भाग पहले ख़त्म हो जाता है तो आपको अपने हिसाब से उसमें 0 बढ़ा लेने हैं, जिससे कि 3 जोड़े बन जाएं। जैसे कि ये सवाल हमारा दिया हुआ है, तो दशमलव के बाद की संख्याएं देखेंगे हम, इधर 6 संख्याएं होनी चाहिए, इधर कितनी है इससे मैटर नहीं है, क्योंकि हमारे प्रश्न में कहा गया है, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि दशमलव के बाद 3 स्थान तक वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो 3 स्थान तक तभी ज्ञात होगा जब हमारा भाग में 6 अंक यहाँ पर होंगे उपस्थित। तो देखिए दशमलव यहाँ पर है तो एक जोड़ा ये रहेगा, एक संख्या ये छूट जाएगी, एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा और एक ये जोड़ा। अब हम निकाल लेंगे इसका वर्गमूल। ये हो जाएगा 1 1 कम 1 बचेगा 2, ये हम अगला जोड़ा उतारेंगे 67, एक एक जुड़ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2। 2 के पास में हमें संख्या रखनी है, कितनी रखें कि इतना आ जाए हमारा, तो यहाँ रखेंगे 9 रखेंगे। तो देखिए यहाँ भी रखना पड़ेगा 9, यहाँ 9 की गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 261, माइनस करेंगे ये प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 9 9 18 के 8 हासिल 1 3,
और इन संख्याओं को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6। ये वाला दशमलव यहाँ लिखेंगे। अगला जोड़ा है हमारा 42। इसके पास में हम 1 रखेंगे, क्योंकि कोई भी संख्या रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ भी रखेंगे 1। 1 से गुणा करेंगे तो ये इतना ही आएगा। माइनस करेंगे जब हम तो ये आ जाएगा हमारा 1। यहाँ 14 में से 8 जाएगा, बचेगा 6, और यहाँ 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2। अगला जोड़ा है हमारा 85। इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगी 2, 8, 3। अब हमें यहाँ पे कोई एक ऐसी संख्या रखनी है जिससे कि हमारा ये हल हो जाए। तो देखिए 3 है यहाँ पर है 26, तो कितना रख सकते हैं? यहाँ रखेंगे हम 6, यहाँ रखेंगे 6। जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 6, 5, 9, 2, 2। माइनस करेंगे ये आएगा 9, 2, 2, 3। ये जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 6, 6, 12, 3, 8, 3। हमारा इतना क्वेश्चन लग चुका है। अब यहाँ पर है हमारा कौन सी संख्या यहाँ पर रखें कि इसकी पूरे की गुणा करने पर हमारा ये आए या इससे कम आ जाए। तो देखिए पहली संख्या यहाँ से लेंगे 3, और यहाँ है 2 संख्या है 32, तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 32 आए। 3 दशामन 30 होता है और 3 नेम होता है 27। तो चाहे तो हम 9 रख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन क्योंकि यहाँ हासिल यहाँ 8 है और 8 से जब गुणा करेंगे तो संख्या और ज़्यादा आएगी, तो हम एक और कम रख के देखेंगे। अगर उतना नहीं आएगा फिर हम 9 रखेंगे। तो यहाँ हम रखेंगे 8। 8 रखेंगे तो हमें यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और यहाँ भी हम लिख देंगे 8। जब हम यहाँ गुणा करेंगे 8 से इस पूरी संख्या की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 2, 6, 6, 0, 3। अब हम इसको कर देंगे माइनस करेंगे तो देखिए 11 में से 4 गया, यह आएगा 7। यहाँ 6 में से 2 गया, यह आएगा 4। यहाँ 9 में से 6 गया 3, और ये 12 में से 6 जाएगा तो 6, और यहाँ बचेगा 1। तो ये शेष फल बचा हुआ है, और इसके आगे हमें हल नहीं करना है, क्योंकि हमें यहीं तक क्वेश्चन हल करना था, दशमलव के बाद 3 अंकों तक। तो दशमलव के बाद 3 अंकों तक हमारा हो चुका है। यह आ गया है 16.168। ये होगा इसका सही उत्तर।